वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल के बारे में और इसमें भी प्रदेश के नाम, चिन्ह, राजधानी और कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में। लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इतिहास के बारे में पढ़ा था। ये क्लास आपको यूपी स्पेशल की कोई भी परीक्षा, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी से आयोजित होने वाली हो या यूपी पीसीएस से आयोजित होने वाली हो, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो कि संभावित है आगामी परीक्षाओं में, जूनियर असिस्टेंट्स, विलेज पंचायत ऑफिसर, इन सभी परीक्षा के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हम बात करते हैं प्रदेश के नाम, चिन्ह और राजधानी की। तो प्रदेश का नाम, ये जो क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का नाम और चिन्ह, ये मेनली ये प्रदेश का नाम। तो 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। 1902 से इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, और फिर 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण किया गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां से क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत बार बने हैं कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत किया गया, तो 1937 में। अब आपसे पूछेगा किस वर्ष इस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, बात करते हैं कि राज्य का पुनर्गठन कब किया गया। तो सबसे पहली बार राज्य का पुनर्गठन जो किया गया वो 1 नवंबर 1956 को किया गया, और उसके बाद जैसा कि आपको विदित है कि 9 नवंबर 2013 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी है, जिसको अक्टूबर 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया था। और जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो आपकी उर्दू है, लेकिन इसको अडॉप्ट कब किया गया या इस उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा कब बनाया गया, तो 1989 में। ठीक है, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई, तो वो आपकी की गई थी 1972 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और भाषा कब माना गया इसको, 1989 से। और राजकीय उत्तर प्रदेश उर्दू राजकीय भाषा संस्थान की स्थापना 1972 में, याद रखने वाली बात है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु है, ये सबको पता होते हैं। लेकिन जो काम की बात है वो क्या है कि इसको कब एडॉप्ट किया गया, कब बनाया गया, तो 4 जनवरी 2011 से। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोच, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष, और ये कब स्वीकृत हुआ था, ये हुआ था आपका 1938 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रदेश की प्रशासनिक संरचना क्या है। तो जो इसमें प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार जो राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था वो जुलाई 1937 में हुआ था। और उस समय 1967 तक का अगर हम बात करें तो उस समय विधानसभा की कुल संख्या 431 थी। इसको वैसे अगर आप नहीं भी याद रखोगे इतनी चीज़ों को तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937, और 17वीं विधानसभा की एंग्लो इंडियन यानी कि अंतिम एंग्लो इंडियन, उसके बाद एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है डॉक्टर डेनिजिल जे गर्डेन। 18वीं विधानसभा के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 2022 के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई थी, तो 47। अब आते हैं बात प्रशासनिक संरचना में सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है, जिसमें सबसे ज्यादा 12 सीट है विधानसभा सीट। और सबसे कम विधानसभा सीट 3 डिस्ट्रिक्ट में है, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इनमें 2-2 सीटें हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भौगोलिक इसका मैप, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिसमें से 84 एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए हैं। और स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक जो कि प्रयागराज में हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75, तहसीलों की संख्या 351, नगर निकाय या नगर निगम 17 और ब्लॉकों की संख्या 825 है। अब यहाँ पर जो जिले 75 हैं उनमें कुछ का मुख्यालय उनके नाम से विपरीत है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कौन कौन से हैं, जैसे संभल का मुख्यालय आपका पवासा है। संभल का मुख्यालय क्या है आपका, पवासा। गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें तो इसका मुख्यालय नोएडा। कानपुर देहात की बात करें तो इसका मुख्यालय अकबरपुर माती। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, जालौन का उरई, देखिए कौसाम्बी का मंजनपुर, अमेठी का गोरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, अंबेडकर नगर अकबरपुर और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। आप इसको 4-5 बार दोहराएंगे तो इजीली ये याद हो जाएंगे, किसी भी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। फालतू में आप 5-6 मिनट ट्रिक को देखने के लिए टाइम वेस्ट करते हैं और उसको फिर याद करने के लिए टाइम वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा आप डायरेक्टली इसको 5-6 बार अगर लगातार से पढ़ लें मैप के साथ
तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में न्यायालय। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यहाँ पर आजकल यूपी ट्रिपल एससी का पैट का पेपर अगर आप लोगों ने दिया होगा तो उसमें देखा होगा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल कंटेंट पर यूपी ट्रिपल एससी फोकस करने लगा है, ठीक है। और आयोग अब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और बच्चों को कम से कम सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए वो पेपर का लेवल भी बढ़ाता चला जा रहा है। तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। सबको पता है उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, प्रयागराज में, ये सबको पता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि इस उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1866 को उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। अब और उच्च न्यायालय कहाँ है, प्रयागराज में, लेकिन इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्या है कि न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र तो लखनऊ में है, लेकिन उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, 17 मार्च 1866 को, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नियुक्तियों की कि प्रथम कौन कौन नियुक्त हुए। हालांकि इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन बहुत कम बनने लगे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन सभी को याद होते हैं। मैंने बताया ना पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो आप भी अपनी पढ़ाई को, स्टडी को, अपने कंटेंट को अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए खुद को, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पर भरोसा कीजिए, ना कि मैराथन, पैट से पहले की मैराथन क्लास। एक भी क्वेश्चन अगर उनका फंसा हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इवन चाहे वो करंट अफेयर्स हो, करंट अफेयर तो किसी भी यूट्यूबर को पता ही नहीं, चाहे वो कितनी फूल पत्ती वाली क्लास चला रहा हो, कितनी मैराथन क्लास चला रहा हो, किसी को पता ही नहीं कि पैट में करंट अफेयर आया तो आया कहाँ से। और बाद में अपनी कमियों का ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं, आयोग पर। अरे आयोग ने तो सिलेबस दिया था भाई, तुमने बच्चों को ऐसी लत लगाई है कि फलाना पर्टिकुलर कंटेंट पढ़ना है, तुमने लत लगाई है कि ये कंटेंट पढ़ो और तुम्हारे इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे। नहीं, किताबों की ओर मुड़िए, या इस तरीके के अपने अपग्रेडेड कंटेंट, अगर आप किताबों की ओर नहीं मुड़ रहे हैं तो अपग्रेडेड कंटेंट की तरफ जाइए, ठीक है ना। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, देश की एवं राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। राज्यों में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी हुई हैं, दो। कौन कौन सी, सुचित्रा कृपलानी और सुश्री मायावती, ठीक है। अब ये सबको पता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो ये है कि इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ हैं, उनका स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में वो कौन से व्यक्ति हैं, तो वो 33वें व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और व्यक्तिगत रूप से वो कौन से व्यक्ति हैं, 21वें व्यक्ति हैं। यानी कि इनसे पहले 20 मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कार्यकाल के हिसाब से 32 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब इससे और अपडेट करके पूछ लेगा कितने ऐसे हैं, काउंटिंग में पूछ लेगा कितने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो देश के प्रधानमंत्री बने, तो आंसर इज 2, ठीक है ना। तो आपको अपडेट रहना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुख्य रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 में स्थापित किया गया। याद रखना, 17 मार्च 1866 को उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायिक प्राधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर वाल्टर मॉर्गन थे। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि 1869 में इस उच्च न्यायालय को इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले कहाँ था, आगरा में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, इलाहाबाद में। कौन सी डेट को, 1869 को। अगर हम बात करें तो 7वें लोकायुक्त अब जो है न्यायमूर्ति संजय मिश्र हैं, 31 जनवरी 2016 से। अब ध्यान से सुनना, लोकायुक्त का कार्यकाल अब उत्तर प्रदेश में कितना हो गया, 8 साल, पहले था 6 साल, ठीक है। ये अपडेटेड बात है। अब आप वही घिसी पिटी मैराथन या घिसी पिटी नोट्स से पढ़ रहे होंगे, वही 6 साल करेंगे, आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करके आओगे गलत। तो 7वें लोकायुक्त का कार्यकाल कितना हो गया, 8 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के संगीत घराने, इस पार्ट को हम स्किप करते हैं फिलहाल के लिए, इस पार्ट को हम बाद में करेंगे, फिलहाल या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको भौगोलिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। उसके लिए मैं आपको अभी इस उत्तर प्रदेश का मैप बता देता हूं, जिसमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैप की। तो ये देखिए, आपको मैप से भौगोलिक स्ट्रक्चर इजीली पता चल जाएगा। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मानचित्र की, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। और इस उत्तर प्रदेश के मैप में आप देख सकते हैं कि जो सबसे उत्तरी जिला है वो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तरी जिला है वो सहारनपुर है। क्या है, सबसे नॉर्थ में जो, ये रहा आपका, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे नॉर्थ साइड में है और इसका नाम क्या है, सहारनपुर। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका शामली है। आप इसको कैसे कैसे पहचान करेंगे, रटना नहीं है। ये रहा आपका नॉर्थ,
तो आप अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो सबसे ऊपर ही तो जाओगे आप। सबसे ऊपर क्या है? सहारनपुर है। मैप देख लो खाली। अब सबसे पश्चिमी जिले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी जिला आप इस तरीके से देखिए, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा? शामली। ये बागपत इससे हटा हुआ है, तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? शामली। सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है। अगर आप देखेंगे तो ये रहा सबसे पूर्वी जिला आपका, मैं दिखाता हूँ, ये रहा आपका बलिया, ठीक है, जो बिहार से लगा हुआ है। सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र, ठीक है ना, ये आपका हो गया। इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम और बात करें तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये कि बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बुंदेलखंड रीजन के अंदर सॉरी, कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। काउंटिंग में याद रखना, फैक्चुअल पे थोड़ा सा मुड़िए, रटने के साथ साथ समझने के साथ साथ थोड़ा सा फैक्चुअल आपको लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इन शॉर्ट में कहूँ तो 7 जिले कौन कौन से? ललितपुर, झांसी, बिल्कुल इसी कंटेंट में याद रखिए, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। आपको केवल मैप को 2-3 बार देखना है, रटना कुछ नहीं है। बुंदेलखंड के अंदर कितने जिले हैं? 7। ललितपुर, झांसी, जलौन 3 हो गए, हमीरपुर 4, महोबा 5, बांदा 6 और चित्रकूट 7। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये आपका बुंदेलखंड का रीजन है। आ रही बात समझ में? ये रीजन कौन सा है? बुंदेलखंड का रीजन है। अब आपसे पूछा जाएगा कि साहब हमें बताओ कि सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं? तो वो राज्य आपको मैप से सीधे सीधे आइडिया लग रहा है, तो ये हमारा मैप है, ये इधर नेपाल है, ये इधर उत्तराखंड है, ये इधर आपका हरियाणा है, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश और ये बिहार। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये चारों तरफ से, ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश घुमा हुआ है इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा जिले किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? तो सीमा साझा कर रहे हैं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ काउंटिंग में अगर मैं बात करूं तो कितने जिले से सीमा साझा कर रहे हैं? तो टोटल नंबर ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। काउंट करते हैं, आप देखिए, आगरा, इटावा 1 2, उसके बाद जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्जापुर 10 और आपका सोनभद्र 11। ठीक है ना, ये 11 डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गए। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है आपका इससे, कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश के साथ 3 तरफ से सीमा साझा करता है? अब आप मैप आपने खोल रखा है, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये रहा आपका ललितपुर, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। आ रही बात समझ में? बिहार के साथ सीमा साझा कितने देश, कितने प्रदेश, कितने डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपके? तो ये लगा लीजिए सर, अपने आप गिन लीजिए, सॉरी। अगर आप देखेंगे तो बिहार के साथ ये रहा बिहार आपका, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर। 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो राजस्थान के साथ केवल 2 हैं, कौन कौन से? मथुरा और आगरा। अगर हम बात करें तो हरियाणा के साथ, एक तो केंद्र हरियाणा के साथ आपका ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बागपत, ठीक है ना, शामली और सहारनपुर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, गाजियाबाद हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा, गाजियाबाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं एक बार फिर लास्ट में कहूँगा, अपने कंटेंट को अपग्रेड कीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए, अपने पढ़ने के तरीकों को बदलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। आपके सजेशन ही हमारे लिए मोटिवेशन है। जो भी आपका सजेशन हो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।